एक बड़ी प्रीतिकर घटना है। विवेकानंद अमेरिका गए उसके पहले की घटना है। राजस्थान में एक राजा के घर मेहमान थे। राजा तो राजा, विवेकानंद की विदाई के लिए उसने बड़ा समारोह किया। वो अमेरिका जाने की तैयारी में थे, विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने, तो राजा ने बड़ा समारोह किया। और राजा जैसे समारोह कर सकता था वैसा किया। उसने काशी की सबसे प्रसिद्ध वेश्या भी बुलवा ली। उसको ये ख्याल भी ना आया, ख्याल आने की कहां सवाल, रात भर पिए और दिन भर सोए, उसे होश कहां कि विवेकानंद के स्वागत में वेश्या को बुलाना चाहिए या नहीं, ये गणित का ख्याल ही नहीं बैठा। और अच्छा ही हुआ कि ख्याल नहीं बैठा, बैठ जाता तो ये अपूर्व घटना घटने से रह जाती। दिन आ गया उत्सव का, तब विवेकानंद को पता चला, सांझ जब उनको जाना था उत्सव में, तब पता चला कि काशी की बहुत प्रसिद्ध वेश्या नृत्य करेगी वहां। विवेकानंद पुराने ढप के सन्यासी, कलकत्ते में भी उनके संबंध में कहा जाता था कि जिस मोहल्ले में वेश्या रहती हो उससे गुजरते नहीं थे वो, चाहे उनको 4 मील का चक्कर लगाना पड़े तो वो 4 मील का चक्कर लगा के घर आते, मगर उस रास्ते से नहीं गुजरते थे जहां कोई वेश्या रहती हो। तो वो कहीं जाने वाले थे उस समय। आखिरी वक्त जब पता उनको चला तो उन्होंने राजा के वजीर को कहा कि फिर मैं नहीं आ सकूंगा। लेकिन राजा तो, फिर मैंने कहा ना राजा ही, उसने कहा अब नहीं आते तो नहीं आए, अब समारोह तो होगा ही। और फिर इतने दूर से वेश्या आई है, उसका गीत गान नृत्य तो होगा ही, चलने दो, उत्सव शुरू होने दो, मैं तो हूं ही। लेकिन वेश्या को बहुत चोट लगी और उसने एक भजन गाया, भजन जिसका अर्थ होता है कि पारस पत्थर को जरा भी भेद नहीं होता, कि जिस लोहे को वो पारस बना रहा है वो पूजा घर में रखा जाने वाला लोहा है या कसाई के घर पशुओं की हत्या जिससे की जाती है वो लोहा है। पारस तो दोनों को ही सोना बना देता है। पास ही विवेकानंद का कमरा है, वो सब सुन रहे हैं। ये गीत जब उन्होंने सुना तब उन्हें बड़ी चोट पड़ी। लगा कि अभी मैं दमन से ही भरा हुआ हूं, अभी भी डर है मेरे भीतर। सच तो है, पारस को क्या फिक्र, लोहा कहां से आया है, कसाई के घर से आया है कि पूजा गृह से आया है, ये तो पारस पूछते ही नहीं। उसको तो जो लोहा छू ले वही सोना हो जाता। वो वैश्य